टीनेज, एडोलेसेंस, लड़कपन एक ऐसी उम्र होती है जब हम अपनी एक दुनिया में खोए रहते हैं, जहां लगता है कि दुनिया की सारी बंदिशें, नियम, कानून सिर्फ हमें कैद रखने के लिए बनाए गए हैं। और ऐसे में अगर खासकर माँ बाप हमारी भलाई के लिए कोई बंदिश लगा दें तो लगता है उनसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं। ऐसा ही कुछ घट रहा था 17 साल की अपर्णा स्कॉट के साथ। वो अपनी मां के सामने जिद करके किसी तरह उसे मनाकर अपने दोस्तों के साथ 1 महीने की छुट्टी बिताने अमेरिका से इंडिया आ गई। क्यों जा रही है यार तू? रुक जा ना। वो छोड़कर जा रही है, तू मुझे छोड़कर जा रही है। कार्लोस, तुम भी मेरे साथ अकेला चलो ना, कितना मजा आएगा। हाँ तो एक काम करता हूँ, ऑफिस को ताला मार देता हूँ, ठीक है ना? यार तू तो जानती है सीजन का टाइम है, अब मैं तेरे साथ वहां अकेला चला गया तो जितने मेरे क्लाइंट्स हैं किसी और को ढूंढ लेंगे। हे, एक आइडिया है, मेरे साथ यहाँ रुक सकती है। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। मेरे काम में भी हेल्प करते रहना। We'll have fun. Hey, please, please, please. I really love you. और तुम्हें अभी खोना नहीं चाहता। Please. You know what, Carlos? I think even I've fallen for you. मैं रुक रही हूँ गोवा में तुम्हारे साथ। उनको जाके बता दूँ, we'll get the shock of their lives. Hey, Aparna आ गई. Let's go now. Hey, where is our luggage? Guys, there's a slight change in the plan. मैं तुम्हारे साथ अकेला नहीं आ रही। I'm gonna stay here with Carlos. यहीं गोवा में। He needs me यार। Is it safe, Aparna? तुम यहाँ गोवा में अकेले? अरे अकेले कहाँ हूँ? कार्लोस है ना मेरे साथ। He's such a nice guy. You all know him ना। तो हमारे केरला जाने का क्या होगा? Oh, I'm so sorry, but I really think you all should carry on. तुम लोग जाओ केरला। मैं तुम लोग को मुंबई में मिलूंगी पक्का, और वहां से हम लोग न्यूयॉर्क साथ। Oh, come on. But guys, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मॉम को नहीं पता कि मैं तुम लोग के साथ केरला नहीं जा रही। You know how she is ना, she gets all sick and worried. बहुत परेशान हो जाएगी। तो मैं मॉम को नहीं बता रही हूँ कि मैं तुम लोग के साथ केरला में नहीं। तुम भी मत बताना, प्लीज प्लीज। तुम्ही Okay. थैंक यू। Take care. Huh? Have a great trip. Okay. बाय। ग्रेट ट्रिप। ओके ओके। Of course I will. चल, Call me. take care. Yeah. Bye. कॉल मी ओके। Yeah. You know what, darling? You're always charming. विक्टिम के बारे में कुछ पता चला? सर लड़की का नाम अपर्णा स्कॉट है, उम्र 17 साल। लोकल है या टूरिस्ट? लड़की एनआरआई है सर, अमेरिकन पासपोर्ट मिला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और लड़की के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। यस सर।
हेलो, हाँ मुंबई के लिए अगली बस कितने बजे है? हाँ, एक सीट बुक कर दो। मैडम आप तो मदर हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आपको अपर्णा को यहां भेजना नहीं चाहिए था। इस उम्र में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। खैर अभी कुछ नहीं हो सकता, जल्द से जल्द ये बॉडी को ले जाकर अंतिम संस्कार करो। लेकिन उसकी डेथ कैसे हुई? एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मिडनाइट में पानी में उतर गई होगी, डूब गई। ड्राउनिंग? ऐसे कैसे हो सकता है? अपर्णा बचपन से स्विमिंग चैंपियन थी। मैडम हम आपको बताना नहीं चाहते थे। अपर्णा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनके ब्लड में काफी मात्रा में हमें ड्रग्स मिले। ड्रग्स? अपर्णा तो कभी भी नहीं शराब पी, तो फिर ड्रग्स? जब वो शराब नहीं पी होगी तो उसके ब्लड में अल्कोहल कैसे मिला? मैडम जब वो पानी में उतरी होगी तो होश में भी नहीं रही होगी। आपके लिए तो ये शॉकिंग है, लेकिन ऐसे केसेस हम रोज देखते हैं। बच्चे माँ बाप के पीछे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ये समझते हैं कि माँ बाप से दूर जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपर्णा को देखना चाहती हूँ। ओके आइए। सर, मुझे यहाँ कुछ देर तक अकेले छोड़ सकते? ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा। Remember how we used to play in the park? तुमने कहा बाय बाय मॉम, फिर वापस जाऊंगी 1 महीने में, तुमने प्रॉमिस किया। ये क्या? एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, मिडनाइट में पानी में उतर गई होगी, डूब गई। Excuse me, ma'am. I am Nitin Nadkarni, Advocate High Court.
एनी स्कॉट What's the problem, man? एक्चुअली यहां से शुरू हुई एक मां की लड़ाई अपनी बेटी की मौत का सच जानने के लिए। अपर्णा की मौत एक गुत्थी थी। अपनी मां को बताए बगैर वो गोवा में रुकी क्यों? और ड्रग्स? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गलतियों को एनी अनदेखा नहीं कर पा रही थी, और जब पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की तो उसका शक और पक्का हो गया। प्लीज सर, ये पिक्चर्स एक बार तो प्लीज देखिए। ऐसी इंजरीज जोर जबरदस्त खाने से होते हैं। देखिए मैडम, मुझे अपने ऑफिसर्स और इनके इन्वेस्टिगेशन पर पूरा विश्वास है, और आप ऑटोप्सी रिपोर्ट को रिफ्यूज कैसे कर सकती हैं? देखिए सर, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस केस को इतनी जल्दी क्लोज न किया जाए। सर, मेरे बात अपाना के दोस्तों से हुई थी अमेरिका में। उन्होंने मुझे बताया कि किसी कागज की वजह से वो यहाँ गोवा में रुकी थी, लेकिन जब मैंने इंस्पेक्टर घाट के को बताया, उन्होंने मुझे अनसुना कर दिया। सर, मैं सिर्फ आपने इकलौती कहती कि मौत का सच जानना चाहती हूँ। देखिए मैडम, सच तो यह है कि आपकी बेटी ड्रग्स लिया करती। ये तो मैं नहीं बता सकता कब से, लेकिन अमेरिका में इस उम्र के बच्चों को ड्रग्स मिल पाना कोई अनसुनी बात नहीं है। और अगर ये केस ओपन हुआ तो पुलिस सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि आपने एक माइनर लड़की को बिना किसी गार्जियन के यहां भेजा था। आप धमकी दे रहे हैं? जी नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। पुलिस को हर पहलू को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, और इनका नेग्लिजेंस ही एक अहम पहलू। तो मेरे गलती इन्वेस्ट चाहिए, लेकिन और एक सेकंड ऑटोप्सी रिपोर्ट चाहिए। देखिए एनी जी, आप वापस लौट जाइए, वक्त के साथ आपका दर्द भी कम हो जाएगा। आप इनके वकील हैं ना नितिन जी, समझाइए। जी नहीं सर, अगर आप एक बाप है, you know the feelings, you know the pain, you will never become less. कभी भी कम नहीं हो सकता। मैम, आई हैव अदर थिंग्स टू डू। नितिन जी, प्लीज एक्सक्यूज मी। सच जाने बिना मैं छुप नहीं भेज सकते। मैं जानती हूँ उनके साथ किसी ने जबरदस्ती की। मेरे बेवकूफी थी कि आपने बेटे उसके दोस्तों के साथ भेज दिया। मैं सबको अच्छी तरह से जानते, सब अच्छे बच्चे हैं। एनी, आई नो, ये सब मत सोचो। तुम्हें अगर सच से लड़ना है तो तुम्हें इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। But you have to be strong. हिम्मत रखो, सब होगा। थैंक यू। लेकिन अब बताइए, हम क्या करना है? अब हमें ये केस और आगे बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस अगर हमारा नहीं सुन रही है तो मिनिस्ट्री में तो कोई सुनेगा। हम सीएम के पास जाएंगे, हम होम मिनिस्ट्री में जाएंगे। तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक। हाँ ठीक है। सर, अरे सुनील, उस एनआरआई लड़की का कुछ हुआ या नहीं? हाँ हाँ हो गया सर। बस उस लड़की की माँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो ऐसा मानती है कि हम उसे गुमराह कर रहे हैं। डेड बॉडी ले जाने से भी मना कर दिया, और सेकंड ऑटोप्सी रिपोर्ट मांग रही है। जानता हूं, मैं भी उनसे मिला था। वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो पूरी हो गई है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सर। गुड। अब एक काम करो, अभी जाओ और किसी तरह से उसे समझाकर वापस भेज दो। अगर ये न्यूज वाले इसी तरह से बेफजूल इस केस को उछालते रहेंगे, हमारा टूरिज्म इफेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी सारे व्यापारी डरे हुए हैं कि टूरिस्ट आना बंद कर देंगे। अगर ये औरत इसी तरह से मर्डर करती रही तो हमारे स्टेट को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। ओके सर। हाँ हाँ पूरे हैं, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ जरूरत पड़े तो फोन कर लूंगा। क्या हुआ डॉक्टर, जाओ पार्टी करो। इंस्पेक्टर सुनील, अगर किसी को पता चल गया कि अपर्णा स्कॉट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने तुम्हारे कहने पर फेरबदल की है तो मेरा लाइसेंस छिन जाएगा यार। अरे डॉक्टर, अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
कोई भी ये जानना नहीं चाहता है कि असल में उस लड़की की मौत कैसी हुई थी। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। जाओ तुम एंजॉय करो। पक्का ना? अरे हाँ डॉक्टर, जाओ जाओ, अरे जाओ एंजॉय करो। हाँ जाओ जाओ। नितिन, ये लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए लिख दी है, एक बार चेक कर लीजिए ये बराबर है कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ कौन है? कौन है वहां? You don't worry. I'll come. I'll see. तो मैडम, आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपकी बेटी की मौत जो है वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के कारण नहीं हुई है? नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि मेरी बेटी की बॉडी पे इतनी जबरदस्त वुंड्स है कि कैसे आ सकती है, जबरदस्ती, सिर्फ जबरदस्ती से। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये जिक्र नहीं है। मैं पिछले इतने दिनों से सिर्फ एक दूसरे ऑटोप्सी रिपोर्ट मांग रही हूँ, लेकिन हर बार मुझे अथॉरिटीज अमेरिका वापस भेज देना चाहती हैं। They just want to send me back. देखिए, और एक कारण है इस अर्पणा स्कॉट की मौत के केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंस्पेक्टर सुनील घाटगे को आज से 2 साल पहले उसे एक मर्डर केस में एविडेंस को टेम्पर करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन अथॉरिटीज फिर भी उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को हमारी बात से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ये सब एक कवर अप है। अथॉरिटीज नहीं चाहते कि अपर्णा की मौत का सच सामने आए, तो इसलिए हम आप लोग बुलाए, मीडिया की बुलाए, आपकी सहारा, आपकी मदद के लिए। अगर पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी तो ही ये इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू हो सकता है। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकते। आई एम स्टक। लेकिन मीडिया के पास आजकल इतना शक्ति है, आप तो बिल्कुल कुछ कर सकते। प्लीज हेल्प मी। Hey, how are you? हाय पर्णा, कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? मेडिसिन एंड मोर मेडिसिन। पेपर, you know what? आप इतनी जल्दी सिक पता है क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आप पार्टी नहीं करते। I think you should party more. एनी, तुमने न्यूज़ पढ़ी? नहीं। दूसरी ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। केस फिर से रीओपन हो रहा है और ऑटोप्सी में कंफर्म हुआ है कि अपर्णा के साथ रेप हुआ था। इंस्पेक्टर सुनील घाटगे को तो सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, ठीक है। Second autopsy of 17-year-old American citizen Aparna Scott has been done. Autopsy reports confirm that the 17-year-old Aparna Scott was raped. Blood reports also show high content of cocaine and other drugs in her bloodstream. नहीं, ये हमारी जीत है। जीत? ये कौन सी जीत है? एनी, कल तक कोई तैयार नहीं था ये मानने के लिए कि अपर्णा के साथ कुछ गलत हुआ है। तुम इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दो, सब सच सामने आ जाएगा। अब तो सिर्फ अपराधियों के चेहरे सामने आना बाकी है। सजा मिलेगी। एनी, हार मत मानना बस। ठीक है, मैं हार नहीं मानूंगी।
अबे न्यूज़पेपर पढ़ा तूने? अबे उसकी माँ ने सारा चिट्ठा खोल दिया यार। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कल तक उसकी लाश चाहिए, समझा? अब फोन रख। रुक रुक, बहुत हवा में उड़ रही है। कितनी बार समझाया तुझको, हैं? पत्थर भी मारा तब भी समझ नहीं आया। बहुत बार लग गए हैं तेरे को, हैं? आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना तेरा भी यही हाल होगा जो तेरी बेटी का हुआ था। अपनी बेटी की जिद के सामने हार मानना एनी के लिए आसान नहीं था, लेकिन अगर उसके मन में एक बार भी ये ख्याल आया होता कि ये सफर उसकी बेटी को हमेशा के लिए उससे छीन लेगा, तो वो शायद अपर्णा को कभी भी जाने की इजाजत नहीं देती। दूसरी ऑटोप्सी में ड्रग्स और रेप का खुलासा होने के बाद तो एनी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सच स्वीकारना किसी भी मां के लिए मुश्किल होता। क्या इस सदमे के बाद भी एनी में सच की लड़ाई जारी रखने की हिम्मत बची थी, या वो इन सबसे समझौता करके वापस अमेरिका चली जाएगी? क्या पुलिस कभी भी अपर्णा के कातिलों तक पहुंच पाएगी? इस कहानी का अगला भाग लेकर आपसे मुलाकात होगी कल।